नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में सीखेंगे त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन कोसेक सेक इस सब का मान निकालना सीखेंगे। और इस मान में हम लोग 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू निकालना सीखेंगे। साथ ही इसमें जो है 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सब के बारे में भी सीखेंगे और कुछ नया फार्मूला भी आपको बता देते हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में आप लोग को दिक्कत नहीं हुई। जब तक वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो वीडियो आपको डाला जाएगा वो उसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिले, जिससे आप अच्छी तरह तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग जो है सो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग सीखे थे मान निकालना में कि 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, इसका हम लोग जो है सो मान जानते थे किसमें, साइन में, उसके बाद कॉस में, उसके बाद टेन में, उसके बाद कोसेक में, शेक में और कॉट में। चलिए इसका वैल्यू हम लोग आज निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर याद करना, क्योंकि इसमें बिना याद किए भी नहीं चलेगा। या फिर मान लीजिए कॉस 45 का वैल्यू है तो 1/√2 होगा। चलिए, या फिर मान लीजिए यहाँ पर कहे कि कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा तो √3/2 होगा। ये आप लोग डायरेक्टली जानते हैं, लेकिन कहेगा मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें? तो मान लीजिए यहाँ पर दे देगा साइन 45 का और कॉस 30 का वैल्यू, इस दोनों का वैल्यू हमको ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ डालेंगे 1/√2 प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, 2√2 हो गया। अब ऊपर में क्या करेंगे, कोनमा कोनी गुना कर देंगे। तो कोनमा कोनी गुना कीजिए, या फिर डायरेक्टली इसको जो है सो यहाँ पर कर लीजिए, इसको 1/√2 √2/2 प्लस √3/2। अब इसको हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इस जगह, ये आ जाएगा √2 प्लस 2 आ जाएगा प्लस 3/2 आ जाएगा, क्योंकि इसका हम हर का परमीकरण कर दिए। तो हर का परमीकरण कर दिए तो यहाँ पर देख लीजिए इसका एलसीएम 2 है, ऊपर वाला में हो जाएगा √2 और प्लस √3, यानी इसका वैल्यू ये आ गया। तो अब यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी में मान लीजिए कि आपको अगर मान लीजिए साइन हम 15 का वैल्यू निकालें, कितना, साइन 15 का, तो साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन 15 का वैल्यू निकालने से पहले आप लोगों को जो है सो कुछ फार्मूला पर आपको ध्यान देना होगा। कुछ फार्मूला में कहने का मतलब कि मान लीजिए साइन a प्लस बी का एक फार्मूला होता है कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला पर चलते हैं, साइन a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तीसरा फार्मूला देख लीजिए, कॉस a प्लस बी का, इसमें आ जाएगा आपको कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। और चौथा फार्मूला देख लीजिए, कॉस a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो ये साइन 15 का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम साइन 15 का वैल्यू भी निकालना हम आपको बता दें। तो साइन 15 का वैल्यू निकाल के बताते हैं आप लोग को। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा। तो देखिए 15 का वैल्यू में हम लोग 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का वैल्यू हम लोग निकालना सीखे। अब हम लोग यही जानते हैं कि 30
और 45, यानी 45 में से 30 घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं sin 45 माइनस 30। चलिए ये आ गया a माइनस बी के फॉर्मूला पर जो अभी हम बताए हैं। तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, sin a माइनस बी का जो फार्मूला अभी हमने लिखा है कि sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। चलिए तो sin 45 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा, sin 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। अब इसमें वैल्यू इसका बैठा दीजिए, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2 आ जाएगा। अब दोनों का वैल्यू सेम है, तो सेम है तो चलिए इसका लिख लीजिए 2√2 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। तो साइन जो आपका 15 डिग्री हुआ इसका वैल्यू आप क्या आ गया, √3 माइनस 1 2√2, ये आ गया आपका, इसका वैल्यू आ गया। अब चलिए इसी तरह का और क्वेश्चन हम लोग हल करके देखते हैं एक बाय एक। अब हम लोग जो है सो पाई पर निकालना सीखेंगे, पाई पर से किस तरह निकलता है और पाई के वैल्यूज के अनुसार से हम इसका मान निकालना सीखेंगे। पाई के बारे में आप लोग देखे होंगे किताबों में, कभी कभी देखते हैं कि पाई बाय 2 या पाई बाय 4 लिखा रहता है। तो इसके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। पाई का वैल्यू वृत्त में 22/7 होता है या 3.14 होता है, लेकिन आपको ट्रिगोनोमेट्री में जब पढ़िएगा तो यहाँ पर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, इसका होता है। तो इसमें पाई का वैल्यू जो है सो 180 के बराबर होता है, यानी 180 बराबर पाई हो गया। तो आपको अगर पाई/2 हो गया यानी 180/2 बराबर ये 90 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए साइन पाई/2 का मान क्या होगा, मान ज्ञात करें। तो इसका क्या होगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन पाई/2 मतलब जस्ट फॉर कहने का मतलब 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा साइन पाई/4 का वैल्यू क्या होगा। तो साइन पाई/4 का, तो मान लीजिए 180 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये 45 डिग्री आता है। जस्ट फॉर कहने का मतलब कि साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछता है कि मान लीजिए साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4 का मान क्या होगा, मान ज्ञात करें। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वही चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ कि पाई/4 कहने का मतलब हो गया कि वह 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, ये क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ऊपर में 1 + 1 बराबर 2√2 आ जाएगा। अब इसका हर का परमीकरण कर सकते हैं। मान लीजिए 2√2 हो गया तो √2 से ऊपर नीचे, क्योंकि जखनी नीचे में अगर रूट में रहा तो उसका हर का परमीकरण रूट में ही किया जाता है, बाद बाकी अन्य में नहीं किया जाता। तो चलिए इसको हम लिखते हैं 2√2 बटे √2 हो जाएगा, कट करके यहाँ पर √2 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका चीज़ हमने सिखा दिया है और एक एक चीज़ इस तरह त्रिकोणमिति में सिखा देंगे कि आपको हल करने में बहुत ही सहूलियत होगी। आप आसानी से किसी भी त्रिकोणमिति सवाल का हल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप 10वां में पढ़ते हो तो भी, या 10+2 में जाइएगा तो भी, या फिर IIT के एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको फार्मूला याद करना होगा।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में भी लिखिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा।